नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में शिक्षा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक करने और युवाओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज शिक्षक पर्व के प्रारंभिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कोविड महामारी के मुश्किल समय में कार्य के लिए शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभा रही है। आज विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक और यूएलडी बेस आईएसएल डिक्शनरी जैसे नए प्रोग्राम्स और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क जैसी आधुनिक शुरुआत भी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगी, बल्कि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। इनमें बधिरों के लिए भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क शामिल हैं। प्रदेश के 6 जिलों में आज उप जिला प्रमुख और 78 पंचायत समितियों में उप प्रधानों का चुनाव हो रहा है। कल जिला प्रमुख और प्रधानों का निर्वाचन हुआ था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 69 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं राज्य में अब तक 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। कल 2,04,000 लोगों को डोज दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 9,45,097 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल इस बीमारी से 4 और लोग ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 86 है। 17 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कल संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए। वहीं 30 जिलों में कोई नया मामला नहीं मिला। इधर देश में कल 42,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 97.48% है। अब तक 3 करोड़ 22 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल करीब 32,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 3,92,864 रोगियों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर उन्हें चर्चा करनी है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। करौली जिला मुख्यालय पर आज से राज्य स्तरीय बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई। खेल संकुल के इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में 22 जिलों के 139 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में मानसून की आंख मिचौली के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर इसके रंगत में लौटने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश की अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कृषि मंत्रालय की पहल और योजनाओं पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में श्री तोमर ने कहा कि कृषि से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस तैयार किया है और इसे इस साल दिसंबर तक राज्य सरकारों की सहायता से बढ़ाकर 8 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया जाएगा। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।